Good morning, class. Today we are going to continue our chapter. पिछली क्लास में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है. हमने दो फिजिकल फीचर्स पढ़ लिए हैं, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द नदर्न प्लेन्स. आज हम कोस्टल रीजन्स के बारे में और इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे. द इंडियन डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. ये अरावली हिल्स के वेस्ट में आते हैं इंडियन डेजर्ट. अरावली हिल्स आपके दिल्ली से स्टार्ट होते हैं और राजस्थान तक जाते हैं. इट इज़ एन अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. ये कैसा प्लेन्स है जो सैंड से कवर्ड रहता है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. यहाँ पर क्लाइमेट भी एरिड है, गर्म है और वेजिटेशंस भी नहीं होती, बहुत कम है. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और जो स्ट्रीम्स हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो रेनी सीजन में दिखती हैं, लेकिन जैसे गर्मी आती हैं वो सूख जाती हैं. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. क्योंकि उनमें इतना पानी नहीं होता ताकि वो सी तक पहुँच सकें. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. और लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर दैट फ्लोज इन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में एक ही इकलौती रिवर है जिसका नाम है लूनी. बार्चन्स crescent shaped dunes cover large area, but longitudinal dunes become more prominent near Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see group of barchans. तो बार्चन्स क्या होते हैं? क्रेसेंट शेप ड्यून्स, मतलब कि पहाड़ीले टाइप के बने होते हैं ये रेत के. तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन में होते हैं, एक के बाद एक कतार में. अगर आप जैसलमेर जाएं तो आप इनको देख सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स ऐसे प्लेन्स जो कोस्ट के पास हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी और द वेस्ट ऑफ एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. देखिए, इफ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिस एरिया, यहाँ पर थोड़ा एरिया प्लेन्स का होता है. दिस इज कॉल्ड नदर्न प्लेन, दिस इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. ये जो कोस्ट के पास प्लेन्स होते हैं इन्हें कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण. जो कोंकण, दिस इज कोंकण, you can see this is Konkan. The plains that lies in Mumbai and Goa, they are called Konkan plain. The central stretch is called Kannad plain, while the southern stretch is called Malabar coast. So this is Malabar coast here, and this is Kannad plain. This Karnataka wala region, this is Kannad plain. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to the northern Sirkar, while the southern part is known as Coromandel coast. तो बे ऑफ बंगाल के पास जो ये प्लेन्स हैं ये काफ़ी वाइड हैं. वट इट मीन्स इज़, यहाँ पर ये जो प्लेन्स हैं ये कुछ ज़्यादा वाइड हैं, ये बहुत एरिया कवर करते हैं, लेकिन इधर की साइड ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करते. ईस्ट साइड में ये, वेस्ट साइड में ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करते, लेकिन ईस्ट साइड में ज़्यादा एरिया कवर करते हैं प्लेन्स. दैट आर कोस्टल प्लेन्स. लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट. तो बहुत सी रिवर्स हैं जैसे गोदावरी, महानदी, यहाँ पर क्या करती हैं? डेल्टास फॉर्म करती है. लेक चिल्का इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट में चिल्का लेक इज़ द मेन फीचर्स, क्योंकि चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. चिल्का लेक ओडिशा में लाई करता है और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. ओके क्लास, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आइलैंड ग्रुप. You have already seen that India has a vast mainland. Besides, the country has 2 groups of island, जिनको हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कहते हैं.
लोकेट लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला. तो on the map of India, they are Lakshadweep Island and these are Andaman Nicobar Island. So there are two island groups of India, Andaman Nicobar and Lakshadweep. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Aminidive. In 1973 these were named as Lakshadweep. It covers small area of 32 square kilometer. कावरती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में एक आइलैंड है जिसका नाम है कावरती, वो उसकी कैपिटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है. द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. तो देर इज़ अ आइलैंड ऑन लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो इनहेबिटेबल है, वहाँ पर लोग नहीं रहते, उसका नाम है पिटी आइलैंड एंड इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी. वहाँ पर बर्ड्स के लिए सेंचुरी बनाई गई है. मूविंग ऑन. Now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal extended from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. So I have shown you Andaman and Nicobar Island earlier. These are Andaman and Nicobar Island. Okay. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of island is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the साउथ. तो ये आइलैंड दो पार्ट में डिवाइड हैं. ऊपर नॉर्थ में जो है उनको अंडमान, जो साउथ में उसे निकोबार. द आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री. देयर आर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द ग्रुप.